हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने दिनों बाद आज मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है। आप लोगों को कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद मेरी आवाज़ सुनकर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ वापस आकर। आप सभी को पता होगा कि मेरी शादी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब जाकर मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा सबसे पहले अपनी स्टोरी को कंप्लीट किया जाए। इतने सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। थैंक यू सो मच गाइज़, आप सभी लोगों ने इतनी बेस्ट विशेस दी मुझे। आप सभी के प्यार की वजह से ही मैं मजबूर हो गई कि मुझे यहाँ पे फिर से वीडियो बनाना है, वरना लिटरली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरी शादी हो चुकी है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मेरी न्यू फैमिली भी बहुत अच्छी है। उन लोगों को मेरे वीडियो बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि मुझे थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जो अपने घर में टाइम मिलता था वो ज़ाहिर सी बात है ससुराल में नहीं मिल पाएगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फिर भी मैं डेली वीडियोस पोस्ट कर पाऊँ। ये तो थी मेरी लाइफ अपडेट। अब आप लोग शेयर करिएगा इतने दिनों आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चल रहा था। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ और आज का पार्ट शुरू करती हूँ। लास्ट पार्ट आप लोग भूल ही चुके होंगे, शायद स्टोरी लाइन भी भूल गए होंगे, तो आप पुराने सारे पार्ट्स को फिर से एक बार सुन लेना, उसके बाद आप स्टोरी अच्छे से समझ जाओगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी जब अपने घर से निकल रहा था तो उसका सामना नेट नाम की एक लड़की से हुआ था, जिससे बात करने में वांगजी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वांगजी उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब उसे वुयिंग के अपार्टमेंट जाने का मन कर रहा था, पर उस रात जैसे उसका दिन ही खराब था। सब उसे इरिटेट करने पर तुले हुए थे। जैसे ही वो वुयिंग के अपार्टमेंट के बाहर अपनी कार पार्क करता है, एक जाना पहचाना सा आदमी उसके पास से होकर गुजरता है। वांगजी देखता है कि वो ब्लेक था, वुयिंग का एक्स बॉयफ्रेंड। वो वुयिंग के अपार्टमेंट में जाने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे वॉल पर पुश कर देता है। ब्लेक की आंखें भी एकदम खुली की खुली रह गई थीं। वांगजी गुस्से में उससे कहता है, तुम्हें मरने का शौक है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था ना वुयिंग के आसपास भी नजर मत आना। ब्लेक उससे कहता है, और मैंने भी कहा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मुझे उससे दूर नहीं रख सकते। वांगजी ये सुनकर उसे बहुत जोर से पंच मारता है। वांगजी उससे कहता है, अगर मैंने फिर से कभी भी तुम्हें उसके अपार्टमेंट के आसपास या उसके आसपास देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ब्लेक वांगजी की वार्निंग से घबरा गया था। वो उससे कहता है, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला था। वांगजी कहता है, यहाँ से अभी की अभी चले जाओ। उसे जाता हुआ देखकर वांगजी सीधा शिचैन को कॉल करते हुए कहता है, ब्रदर, कोई है जिसे आपको सबक सिखाना होगा। वो ब्लेक का फोटो क्लिक करते हुए शिचैन को सेंड कर देता है। शिचैन फ़ोन पर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लग ही रहा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। वांगजी सोचने लगता है, ब्रदर ने ऐसा क्यों सोचा? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? मैं बस वुयिंग को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसके नज़दीक आए। फ़ोन कट हो जाने के बाद वांगजी एक गहरी सांस लेता है और वुयिंग के अपार्टमेंट में जाता है। वुयिंग अपने काउच पर लेटा हुआ था। वांगजी उसके पास जाकर सीधा उससे गले लगा लेता है और उससे कहता है, वुयिंग प्लीज़ मुझे ऐसे ही पकड़े रहो। वुयिंग भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे कस के पकड़ लेता है। वांगजी उससे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतने टाइम बाद तुम्हें गले लगाकर ऐसा लग रहा है कि मैं घर आ गया हूँ। वुयिंग भी उसके बालों में अपनी उंगलियां फहराते हुए कहता है, मैंने भी तुम्हें मिस किया। उसके बाद दोनों काउच पर साथ में बैठे हुए थे। वांगजी ने अभी भी वुयिंग को कस के पकड़ा हुआ था। वो उससे कहता है, तुम मेरा एक सीक्रेट जान गए हो, अब फेयर होगा कि मुझे भी तुम्हारा एक सीक्रेट पता चले। वुयिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओके, पर मुझे प्रॉमिस करो कि मेरा सीक्रेट जानने के बाद तुम मुझे जज नहीं करोगे। इस बारे में कोई नहीं जानता। वांगजी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वुयिंग कहता है, मैं जब 17 साल का था तो मैंने 30 साल के एक आदमी के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी थी। मैं अपनी मॉम के साथ एक क्रूज़ शिप पर वैकेशन के लिए गया हुआ था। वो आदमी वहाँ का कैप्टन था। वांगजी उससे कहता है, ओह, क्या तुम्हें वो पसंद था? वुयिंग कहता है, पता नहीं, उस वक्त मैं 17 साल का था और मैं बस ट्राई करना चाहता था। शायद इसीलिए वो सब हुआ। तुमने अपनी वर्जिनिटी कैसे लूज़ की थी? वांगजी कहता है, 10 साल पहले जब मैं 15 साल का था तब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की थी, पर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। वांगजी मन में सोच रहा था, जितना ज़्यादा मैं वुयिंग को जान रहा हूँ उतना ज़्यादा मुझे उससे प्यार होता जा रहा है। अगली सुबह कुकिंग की स्मेल की वजह से वुयिंग की आंखें खुलती हैं।
विंग को किचन की तरफ से बर्तनों की आवाज़ भी आ रही थी। वो अभी के अभी वांग जी को ज्वाइन करना चाहता था, पर उसे शावर लेने की ज़रूरत थी। विंग जल्दी से बेड से उठकर कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनता है। वो किचन की तरफ जा ही रहा था, तभी वो दरवाजे के बाहर से ही देखता है वांग जी किचन स्लैब के पास खड़ा हुआ था। वो बेयर चेस्टेड था, उसने अपनी बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। उसके हाथ में फ्राइंग पैन था और उसकी मसल्स क्लियरली शो हो रही थी जिस तरह वो स्पैचुला को उस पैन में हिला रहा था। विंग को उसे वहाँ खड़ा हुआ देखकर थोड़ा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो तो अगली ही सुबह उसके घर से बिना उसे कुछ बोले चला गया था। पर वांग जी यहीं खड़ा था और उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। विंग धीरे धीरे उसके नज़दीक आता है और उसे कस के पकड़ लेता है। विंग उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। वांग जी उससे पूछता है, तुम्हें अच्छे से नींद आई ना? विंग उसे अपनी तरफ घुमाता है। वांग जी के बाल अभी भी मैसी हो रहे थे। लास्ट नाइट उनके लिए काफ़ी रफ थी। वो सुबह के 3 बजे तक जागे रहे थे। एक टाइम ऐसा आया था जब वांग जी विंग के ऊपर ही सो गया था। विंग उससे कहता है, हाँ थैंक यू, मैं बहुत अच्छे से सोया। और तुम? वांग जी कहता है, मैं भी। लास्ट नाइट मेरे लिए अमेजिंग थी। तुम्हारा बेड काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं बस जाने ही वाला था, तभी मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट मैं बना देता हूँ। विंग पाउच बनाते हुए कहता है, तुम मेरे साथ बैठकर नहीं खाओगे? वांग जी अपना फ़ोन उठाते हुए कहता है, काश मैं खा पाता, पर मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। विंग को डिसअपॉइंटेड तो फील हो रहा था, पर कैसे भी वो इस बात को छुपा लेता है और मुस्कुरा देता है। वांग जी जाने से पहले विंग को लिप्स पर किस करता है और फिर उसे फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, सी यू माई एंजल बॉय। उस दिन विंग अपने अडॉप्टेड फादर से मिलने के लिए जाता है, जो जेल में बंद थे। विंग को यहाँ जेल में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। संडे का टाइम था, इसलिए विंग ने सोचा कि उसे अपने अडॉप्टिव फादर को एक बार विजिट करना चाहिए। वो विंग को देखते ही कहते हैं, विंग, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे साथ जेंगशा नहीं आया? जेंगशा को विंग के साथ में ना देखकर वो काफ़ी निराश दिख रहे थे। विंग उससे कहता है, नहीं वो नहीं आया, आप तो जानते हैं ना कि वो आपको यहाँ नहीं देख सकता। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम हमारी फैमिली में स्ट्रॉन्गेस्ट हो विंग। थैंक यू सो मच मुझसे मिलने आने के लिए। विंग कहता है, आप ठीक तो है ना? तो उसके फादर कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? जेंगशा कैसा है? क्या अभी भी वो उस लड़के को डेट कर रहा है? विंग कहता है, नहीं, कुछ महीनों पहले ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और अब शायद जेंगशा को कोई और पसंद आ गया है। विंग ऐसा शिचैन को लेकर कह रहा था। विंग का फादर मुस्कुराने लगता है। वो दोनों आपस में लगभग 30 मिनट तक बातें करते हैं। अपने फादर से बातें करने के बाद विंग जब अपने अपार्टमेंट वापस लौटता है तो वो देखता है उसके घर के बाहर 2 मैन खड़े हुए थे। वो जेंगशा और लैन शिचैन थे। विंग जैसे ही अपना अपार्टमेंट खोलता है वो दोनों भी उसके साथ साथ अंदर आ जाते हैं। जेंगशा विंग से पूछता है, आज पूरे दिन तुम कहाँ थे? विंग कहता है, मैं हमारे फादर को विजिट करने के लिए गया हुआ था। फादर का नाम सुनते ही जेंगशा का फेस एकदम सॉफ्ट हो जाता है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो विंग से नज़दीक जाकर पूछता है, वो कैसे हैं? विंग कहता है, तुम उनके पास जाकर उन्हें एक बार मिलते क्यों नहीं? कम से कम तुम उन्हें एक बार कॉल तो कर ही सकते हो ना? जेंगशा कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ, मेरे लिए सब कुछ बहुत हार्ड है। विंग अब शिचैन की तरफ मुड़ते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिचैन कहता है, हम बस तुम्हें मिस कर रहे थे, इसलिए हम दोनों यहाँ चले आए। विंग अब उससे पूछता है, ओके, और तुम्हारा भाई कहाँ है? शिचैन कहता है, वो वर्क को लेकर थोड़ा बिजी है। विंग को डिसअपॉइंटेड फील होता है कि वांग जी यहाँ नहीं है। वो शिचैन से कहता है, ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम दोनों मज़े करो, और प्लीज़ मेरे काउच पर कुछ उल्टा सीधा मत करना। ऐसा कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है। जेंगशा और लैन शिचैन बुरी तरह लाल हो जाते हैं। विंग जब अपने रूम में आता है वो तुरंत वांग जी को कॉल करता है और कॉल करते हुए कहता है, तुमने अपने भाई को मेरे घर पर क्यों भेजा है? वांग जी जानबूझकर उससे पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? हालांकि विंग समझ गया था कि वांग जी झूठ बोल रहा है। विंग उससे कहता है, लंजा प्लीज़ मुझसे झूठ मत कहो, मुझे पता है तुमने ही जेंगशा और लैन शिचैन को यहाँ मेरे घर भेजा है। वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओके, पर तुम्हें कैसे पता चला?
विंग कहता है क्योंकि मेरा भाई कभी भी किसी बिना रीज़न के मेरे घर इस तरह नहीं आता। उसे हमेशा किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी वो मेरे पास आता है। वांग जी कहता है हाँ, मैंने ही उन दोनों से कहा था कि वो तुम्हारे घर जाएं क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें कंपनी की ज़रूरत होगी। मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। विंग कहता है अच्छा, मुझे कंपनी की ज़रूरत है इसलिए तुमने उन दोनों को यहाँ भेजा। अब प्लीज़ मुझे रियल रीज़न बताओ लंचा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे बेबी सिटर की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे बताओ, तुम कुछ छुपा रहे हो ना। वांग जी कहता है अब बस भी करो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है विंग। मैंने सिर्फ आज के लिए उन दोनों को तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि मैं मेक श्योर करना चाहता था कि वो बेवकूफ़ ब्लेक फिर से तुम्हारे घर के आसपास ना नजर आए। कल रात मैंने उसे तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर देखा था। मुझे पता है कि तुम अपना ख्याल खुद भी रख सकते हो, पर फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। विंग कहता है वेट, ब्लेक मेरे घर के बाहर था और तुमने उसे देखा? तुमने उसे कुछ किया क्या लंजा? वांग जी कहता है उसे सबक सिखाना ज़रूरी था विंग। विंग कहता है प्लीज़ मुझे बताओ तुमने क्या किया लंजा। वांग जी कहता है मैंने ब्रदर से कह दिया था कि वो उसका ख्याल रखें। ब्रदर ने उसे थोड़ा बहुत पीटा होगा, अब वो तुम्हारे आसपास आने की हिम्मत नहीं करेगा। विंग अचानक से शांत हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वांग जी पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं बस मेक श्योर करना चाहता था कि तुम पूरी तरीके से सेफ हो। आई नो तुम एक ग्रोन मैन हो जो अपना ख्याल रख सकता है, पर फिर भी मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। विंग उससे कहता है मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, पर प्लीज़ अगली बार से झूठ मत कहना। वांग जी एक नॉटी वॉइस में कहता है अच्छा, वरना क्या करोगे? मुझे स्पैंक करोगे? विंग कहता है हाँ एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। वांग जी कहता है पर वो तो मैं करने का सोच रहा था। तुम्हारी क्यूट सी बैक साइड पर हाथ मारने में बहुत मज़ा आएगा। ऐसा कहकर वांग जी हंसने लगता है। विंग के चीक्स एकदम ब्राइट रेड हो गए थे। वांग जी कहता है क्या हुआ, तुम्हें शर्म आ रही है? विंग कहता है शट अप, गुड बाय, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। वांग जी भी हंसते हुए कहता है गुड बाय माई एंजल बॉय। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई नो ये पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, बट अब ऐसे ही धीरे धीरे करके पहली वाली फॉर्म में वापस आऊँगी मैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले की तरह वीडियो डालने में। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।